माया, माया बेटा दरवाजा खोलो। जी। दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? आप फिक्रमंद मत हो, मैं फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूँ। तुम इतनी देर तक क्यों सोती रही हो? सोई कहाँ हूँ, सारी रात जागती रही हूँ। तुम्हारा कमरा बंद था, मुझे लगा तुम सो रही हो। अच्छा, परेशान ना हो, ज्यादा मत सोचो। कैसे ना सोचूं? उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मी। उसने बर्बाद नहीं की, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है माया। मैंने और हारिब ने बहुत समझाया था, लेकिन तुमने नहीं मानी। हमदान से शादी के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। मैं गलत थी। अब गलत कर रही हो। हमदान से तलाक लो। ठीक कह रही हूँ मैं, तुम उसके बिना नहीं रह सकती। उससे बहुत मोहब्बत करती हो, तलाक नहीं ले सकती। हमदान के पास वापस चली जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हरगिज वापस नहीं जाऊंगी मैं हमदान के पास। रह लोगी उसके बिना? रह के दिखाऊंगी। भैया, आपकी रेशमा से बात हुई है? क्या हो गया, खैरियत? मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हमेशा की तरह मैं ही गलत थी। क्या कह रही हो, समझ में नहीं आ रही। ये देख, ये आपके लिए। भाई उसकी क्या जरूरत थी? कभी कभी फॉर्मल होना अच्छा होता है। मुझे दे, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। नाइस। So expensive। आपने इतना खर्चा क्यों किया? एक खूबसूरत इंसान के लिए खूबसूरत तोहफा तो बनता है, क्यों?
मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये क्या है? फूल है सर। ओह, थैंक यू। आपको फूल पसंद है? भी किसको पसंद नहीं होते। करिश्मा, बात हुई तुम्हारी मोना से? हाँ, हो गई है। क्या कह रही थी वो? उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? सोचने के लिए वक्त मांगा है, मतलब वो सोच चुकी है। अब उन्हें एकदम तुम्हें हाँ कहने में बुरा लग रहा होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा फिर मेरे अंदाजे। तुम्हें डैड ने क्या कहा है? डैड ने कहा है कि वो शादी करना चाहते हैं मोना से। जाहिर है, उन्होंने एतराफ कर दिया कि वो मोना को पसंद करते हैं। तुम ठीक थी, तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त होते हैं। मुझे ही लगा कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तुम्हारी छठीस बहुत काम करती है निम्रा। तुम दूर की बातें पहले जान लेती हो। शायद नहीं, ऐसे ही है, मैंने अक्सर नोट किया। तो बताओ, मेरे बारे में तुम्हारी छठीस क्या कहती है? यही कि हारे भाई बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो? किसका फोन है? हारिफ की कॉल है। देखा मैं छठीस का कमाल। तुम बात करो अपने हस्बैंड से, मैं चलती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? तुमसे ज्यादा खुश नहीं। मतलब? बहुत आसान सी बात कही है मैंने मिस करिश्मा। तुम मुझसे कई ज्यादा खुश हो, बहुत खुश। मोहब्बत तो तुमने कभी की नहीं ना मुझसे। अब अलहदगी की बात पर तुम्हारा तो खुश होना बनता है ना। ये क्या कह रहे हैं हारिफ? निम्रा के इंस्टाग्राम पर देखी मैंने तुम्हारी पिक्चर्स। तुम्हारे घर पे तो खुशियां मनाई जा रही है। क्या तुम्हें हमारी मैरिड लाइफ खत्म होने की कोई टेंशन नहीं है जो तुमने अपने घर पे पार्टी रख ली है? वो तो बस। कितने झूठ बोलोगी करिश्मा, कितने झूठ बोलोगी तुम? पहले बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम। कुछ तो खुदा का खौफ करो। आप गलत समझ रहे हैं हारिफ। तो तुम ठीक से समझा दो ना, क्या हो रहा है तुम्हारे घर पर? वो तो हम डैड की सालगिरह कर रहे थे। गुड, यानी परेशानी सिर्फ मेरे घर में चली, तुम्हारे घर में जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। बहुत बड़ा बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा डफर। समझ आ रहा तुम भी उसी जज्बाती कैफियत से गुजरी हो जिससे मैं गुजर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी बात का मुझे अफसोस है। मुतमईन तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे लिए ये एजाज की बात है। करिश्मा, तुम सिर्फ चेहरे से खूबसूरत नहीं हो, दिल से भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता है हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मगर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि तुमने इतनी जल्दी मेरे साथ एडजस्ट करी है। माया, माया जी, उठ गई मेरी जान? नजर तो आ रहा है कि मैं उठ गई। बहुत देर से उठी हूँ। कोई खास बात करनी है आपको? नाश्ते का पूछने आई थी मेरी जान कि क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, क्या खाओगी?
भूख नहीं है मुझे। नाश्ता तो वक्त पर कर लिया करो, कमजोर हो जाओगी। अभी आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं बीमार हूँ? अभी प्लीज मुझे बस अकेला छोड़ दें, जाए यहाँ से। जाए ना, मुझे अकेला छोड़ दें। आप सर पे खड़ी हो जाती हैं आके। अच्छा भाई, जा रही लड़ती क्यों हो? सर पे खड़ी हो जाती हैं सुबह सुबह आके। सर इस बार हमें पहले से ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, क्योंकि ये टेंडर नेशनल असेंबली का है। इसे हमें हर सूरत विन करना होगा। मेरी 3-4 पंप से बात हो चुकी है, वो हमारे आगे सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन जमाल कपनी। इस बार ये टेंडर हम जीतेंगे नहीं राइट। हम बिडिंग प्रोसेस में शामिल ही नहीं होंगे। सर मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर हम बिडिंग में शिरकत नहीं करेंगे तो इस तरह तो जमाल कपनी विन कर लेगी। यही तो मैं चाहता हूँ। तो सर हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? हर बार उनको हरा के फ़ायदा हासिल किया, क्यों ना इस बार उनको जिता के फ़ायदा हासिल किया जाए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। कैसे सर? मैं जानना चाहता हूँ। देखो, अगर वो टेक्निकल और फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे जीत भी जाए टेंडर, तो उनको फॉरेन माल सप्लाई करना होगा। यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट होगी। सामान सप्लाई करने वाले लोग हमारे होंगे, जो ए क्लास मटेरियल को सी क्लास करते हैं। तो इस तरह जमाल कपनी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। अक्लमंद हो गए हो। कमाल आइडिया है सर जी, कमाल आइडिया। जो बात आप मुझसे और रेशमा से छुपा रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। क्या? ये क्या मोना से शादी करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते? मिस मोना को प्लीज भेज दीजिए। थैंक यू। सर क्या मैं अंदर आ जाऊं? यस प्लीज। बैठिए। क्या बात करनी है सर आपको? बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे करूं। जैसे आपको समझ आती है वैसे ही कर दें सर। बात बातें इतनी आम नहीं होती। खास बातों को भी आम अंदाज में कर लेना चाहिए सर। क्या कल अरिश्मा या निमरा में से किसी ने कुछ कहा था आपको? बहुत सी बातें हुई हैं हमारे दरमियान तो। नहीं, लेकिन कुछ खास बातें भी तो होती है ना। जी? अरिश्मा ने और निमरा ने क्या कहा आपसे? अरिश्मा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको पसंद करती हूँ। फिर क्या कहा आपने? सवाल अरिश्मा की तरफ से था तो जवाब भी मैं उसी को ही दूंगी ना सर। नहीं, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो क्या जवाब दें?
मैं पसंद करती हूँ आपको। एक बात कहूं, मुझे रिश्मा पसंद है, लेकिन पहले वाली हंसती मुस्कुराती, ये वाली नहीं। मुझसे शादी करो। तुम्हारे घर पे तो खुशियां मनाई जा रही है, क्या तुम्हें हमारी मैरिज लाइफ खत्म होने की कोई टेंशन नहीं है जो तुमने अपने घर पर पार्टी रख ली है? बहुत बड़ा बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा डफर। समझ जा रहा तुम भी उसी जज्बाती कैफियत से गुजर रही हो जिससे मैं गुजर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी बात का मुझे अफसोस है। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा। बार आप लोगों ने मुझे बचा लिया, अगली बार नहीं बचा सके। तुमने फिर से ये हरकत की ना, हमारा तो कभी माफ नहीं करो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से नहीं जी सकती। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे। आप मेरी बात नहीं मान सकते, मैं भी आपकी नहीं मानूंगी। तो बहुत मोहब्बत करती, बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। मैं रमजान के बगैर नहीं जी सकती। मुझे एक और बात का जवाब दे दो, क्या तुम अभी भी रेशमा से मोहब्बत करते हो? प्लीज सच बता दो, मुझे झूठ मत बोलना इस दफा। हाँ माया, मैं चाहता हूँ उसे। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तक चाहता हूँ रिश्मा को, मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा मैं।
ये बात मैं तुम्हें शादी से पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं तुम क्यों भूल जाती हो ये बात। और एक बात और, मैंने पहले भी कई दफा तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझे, पर अब तुम समझोगी भी नहीं। बेगम साहिबा, माया बीबी की वालदा आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। जी, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। कैसी है मुनस्सा? कैसी नजर आ रही हूँ आपको? खुद ही देख लीजिए, खुश हूँ या दुखी। बैठो। क्या बात है? किस बात में परेशान कर रखा है? आपके बेटे ने और किसने? अब क्या किया है हमदान? अब तो माया उससे अलग होने लगी है, हमें खुला का नोटिस भी मिल चुका है। अब क्यों परेशान हो? अब क्या चाहती है?